अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज हम आपको उज़्बेकिस्तान की सैर कराएंगे। इतना बड़ा ब्लॉग तो नहीं है लेकिन छोटा सा है, फिर भी कोशिश करेंगे सब चीज़ें इसमें आ जाएं। हमने ट्रैवल किया था अबू धाबी से उज़्बेकिस्तान। ट्रैवल के लिए आपको सिर्फ यूएई की आईडी कार्ड चाहिए, होटल की बुकिंग चाहिए उज़्बेकिस्तान में। वहाँ पर एयरपोर्ट पर भी आपको सिर्फ यूएई की आईडी और पासपोर्ट अपना दिखाना है। और हम समरकंद में गए थे, बहुत खूबसूरत शहर है इनका और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। पहले दिन तो हमें समझ नहीं आई कि हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमने ये की कि एक सिम ली गुड मॉर्निंग और गाइस। डेटा एक्टिवेट कराया। बहुत कैसे हैं सस्ती सब? सिम थी ठीक उधर, ठाक हैं। यानी पाकिस्तान के हम भी बगैर आपको देखे थोड़ी जाए तो देर तक 2000 रुपये थे समरकंद का एरिया दिखाएंगे। और अभी इधर हम के तकरीबन वॉकिंग कर रहे हैं, थोड़ा 20-30 दिरहम। देखते हैं क्या होता है। वेरी नाइस कंट्री। उसके बाद हम गए, जो सबसे पहले रास्ते में आया था शाह जिंदान, वहाँ पर घूमने गए। वहाँ पर दिस वन देखा इज सब द कुछ, जो कुछ उनका शाहजिंदान। मज़ार था, उसके वन सामने कुछ साइड इज पार्क कवर्ड वगैरह विद था। Muslim cemetery and the upper one is look in the same boat direction in the center of the this one is the Jews. उसके बाद हम मुख्तलिफ गलियों में घूमते रहे, शॉपों पे, जहाँ पर हमने देखे उनके बर्तन थे, कपड़े थे और सब कुछ। बाज़ार में मुख्तलिफ चीज़ें देखी और बाज़ार में ज़्यादातर खंजर भी थे। फिर हमने खाना खाया। वहाँ पर ज़्यादा मशहूर उनका पिलाफ और शोरपा था, और जो ब्रेड थी उसको वो समोसा कहते थे। यहाँ पर जो भी मटेरियल हमने देखा वो इनका उज़्बेकिस्तान का मैन्युफैक्चर था, यानी बाहर की किसी कंट्री का अवेलेबल नहीं था। और सबसे ज़्यादा जो ख़रीद की बात थी, यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी वो सबसे ज़्यादा शेवरलेट की थी। इसके अलावा बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मकदार में ड्राई फ्रूट थे, क्योंकि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट भी अवेलेबल थे और बहुत बेहतरीन किस्म के थे। लोग अपने कारोबार में मशगूल थे, जैसे उनकी डेली रूटीन है, फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह। कपड़े इनके बहुत मोटे हैं सर्दी की वजह से, और ज़्यादातर ये शनील वगैरह तेज़ कलर पसंद करते हैं ये लोग। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर हम बिज़नेस और कामों में या शॉपों में या होटलों में ज़्यादातर लेडीज़ देखी हैं जो काम कर रही थी। और ये लोग ज़्यादातर ताजिक, उज़्बेक और रशियन ज़बान जानते हैं, उसमें बात करते थे। कुछ थे स्टूडेंट्स, वो इंग्लिश बोल लेते थे, वो उन्होंने बहुत मदद की। उसके बाद ये इनका आगे जाता है, सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये उनके जो लीडर थे उनकी आखिरी आरामगाह। उसके साथ अफरासाब मेमोरियल है। और इसके अलावा जो इनका यहाँ पर मास्क के नीचे नमाज़ पढ़ने के लिए, इसके पीछे भी 2-3 साइडें हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। यानी ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर छोटी कैब भी अवेलेबल है जहाँ पर आप बैठ कर सफ़र कर सकते हैं। This one their first leader. It is his rest place. The great person for the Uzbek people. उसके बाद बहुत उनकी पुरानी पिक्चरें थी जो हमने देखी हैं और आपको भी दिखाई हैं। कोशिश कीजिए, सफ़र कीजिए इस मुल्क का। वीज़ा फ्री एंट्री है यूएई के रेजिडेंट्स के लिए। और ये साथ में सामने शाह जिंदान, बीबी खानम के मास्क वगैरह भी इसी जगह पर है। अफरासियाब का सेटलमेंट है पीछे इसके बिल्कुल, जो आपको पिक्चर वगैरह नज़र आ रही है। अफरासियाब म्यूज़ियम वगैरह भी इधर ही है। ये यहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया था, वहाँ पर कुछ लोग थे साथ थे। हज़रत खिज़र की मास्क भी है यही। बारिश शुरू हो चुकी थी, दूसरा दिन था, बारिश में हम बाहर निकले तो आए हुए थे, तो अंदर बैठने का फ़ायदा नहीं था। कुछ लोग मिले, बहुत अच्छे थे, मुलाकात की। उसके बाद हम इनके यंगी बाज़ार कहते हैं इस एरिए को, वहाँ पर आए। एवरो प्लाज़ा है,
क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आप अगर टैक्सी में भी बैठेंगे तो उनके बाज़ारों के नाम से आप ट्रैवल कर सकते हैं, या कोई प्लाजे का नाम आपको पता है तो आप आराम से पहुँचेंगे वहाँ पर अपनी मंजिल पे। यहाँ पर हमने सिर्फ VLCC वकीकी वगैरह का शोरूम देखा जो कि UAE में भी अवेलेबल है। उसके अलावा हमने फास्ट फूड भी नहीं देखी और ना ही कुछ KFC मैकडोनल्ड वगैरह हमने समरकंद में नहीं देखा कोई ऐसा उनका आउटलेट। बाज़ारों में रश भी बहुत था, लोग डेली की रूटीन की जो सामान लेना था वो लेते थे और उसके जो भी था वो काम करते थे आगे पीछे अपना। प्राइस भी ठीक थी, लेकिन उनकी प्राइस जो मिलियन में है। और चाय वगैरह भी यही समझिए कि 2000 रुपये में चाय मिलती है। फिर हम सिल्क रोड पर गए जो समरकंद की है, क्योंकि वहाँ पर प्लाजा है स्वेट्स की। उसके बाद उनका केनाल है जिसमें बोटिंग वगैरह की जाती है। वेरी नाइस एरिया, साथ में इटरनल सिटी है। whenever you will come enjoy this area. इंटरनल सिटी में आप very nice mother you can see बोट वगैरह में बैठ सकते हैं। beautiful area. वेलनेस पार्क है, वेलनेस पार्क होटल बैक्टीरिया है। Park hotel area. फिशिंग पॉन्ड है सामने। This one is the entry area. उसके अलावा शारशरा कुछ ऐसा नाम है जो हमें समझ नहीं आई, लेकिन शारशरा कहा जाता था उसको। From there you can see as उस एरिया में गए, देखा आगे पीछे। the time is very nice म्यूजिकल फाउंटेन है सिल्क रोड पे, because after then वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। पब्लिक वाशरूम अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर वाशरूम जो हमने देखे उसमें making videos making pictures फ्लैशिंग का सिस्टम था, लेकिन आप टिश्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। military. और यहाँ पर आप पानी का भी इस्तेमाल बहुत कम है। या तो पानी वहाँ पर बहुत कम मिलता है पीने के लिए, या फिर सर्दी की वजह से लोग ज़्यादातर गर्म पानी पीते हैं, या टी वगैरह जो उनका ग्रीन टी है, लेमन टी होगी। क्योंकि जो हम चाय इस्तेमाल करते हैं दूध वाली, वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि बहुत जगहों पर हमने कोशिश की कि हमें कहीं से मिले, लेकिन अवेलेबल नहीं हुई। Same like in our country Pakistan, right? उसके साथ टूरिस्ट विलेज भी आ गया है, कोनी गिल उसको कहा जाता है। वहाँ पर भी जाइए। इनकी मेन मोटरवे थी 39 के साथ है, M39 के साथ ये सारा एरिया लगता है। यहाँ से आप निकलते हुए अंदर घूमेंगे, आपको इनके जो कदीम ज़माने की चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी, जो वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका जो कल्चर है, तहज़ीब है। उसके अलावा उनके वो ये जो रोटी वगैरह, जो हम रोटी कहा जाता है लेकिन उनके उधर समोसा ही कहा जाता है इसको, वो सब उन्होंने बना के रखे हुए हैं। बड़े अच्छे सजाए हुए हैं, खूबसूरत लगते हैं। उनके अपने मुल्क के भी लोग आते हैं उधर और घूमते हैं। यानी सादा लोग हैं, मेहनत कश भी हैं। Same like in our country also they have this one large, they are with rain. कुछ सामान हमने भी खरीदा। हमने प्राइस का अंदाज़ा लगा लिया कि प्राइस बेहतर है या local language music नहीं ठीक, तो कुछ हमने ख़रीदारी की। there is a cafeteria. उसके बाद हम आगे बढ़े। Wine shop. यहाँ से थोड़ा बाहर जाएंगे तो बोटिंग वाला Wine आ is जाएगा actually load एरिया, there, I जहाँ think पर that. इनने छोटी बोट्स वगैरह खड़ी की हुई हैं। वो That's mean this पर one is पर्सन के closed. हिसाब से खर भी की जा सकती है, हावर क्लिक के हिसाब से भी है। और यहाँ से घुसते हुए अगर बाहर As जाएंगे they are तो raining start again. टैक्सी स्टैंड भी है टूरिस्ट के लिए। बसेस वगैरह जो होटलों के टूरिज़्म है, बहुत ज़्यादा बसेस खड़ी थी, लेकिन हम तो ज़्यादा टैक्सी यूज़ की और घूमते। क्योंकि अगर बस पे आते तो एक लिमिटेड टाइम होता था किसी भी चीज़ के लिए, यानी उनका एक टाइम होता है। लेकिन जब आप खुद आएँ तो उसमें यह होता है कि आप जितना मर्ज़ी किसी जगह घूमें फिरें, आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस भी अवेलेबल है और बड़े अच्छे लोग हैं। पुलिस वाले भी Nice view. अच्छी तबीयत है उनकी, Beautiful area. खुशमिजाज लोग You हैं। can visit also in the night till 12 o'clock. फिर हमने it is यहाँ से open. बाहर निकले और वापसी का रास्ता अख्तियार किया। ये पानी की कैनाल है जो इसके चारों तरफ से आती है जैसे। उसके बाद हम खाना खाने होटल में गए और वहाँ पर हमने देखा कुछ लोग लूडो टाइप का गेम खेल रहे थे, जिसकी हमें समझ नहीं थी। हमने पूछा उनसे, लेकिन ज़बान की वजह से हमें कुछ समझ ना आई।
और वो दोनों ओल्ड मैन खेल रहे थे। फिर हम बाज़ार में गए जहाँ पर प्लाजा था एक, जिसमें हमने सिर्फ इस्तांबुल का एक देखा जो सिकंदरिया There is no McDonald's, फास्ट फूड था, उसके KFC, but साथ एक न्यूयॉर्क there बर्गर is था। available Iskandar, यही Turkish चीज़ें हमें food नज़र आई also इस served in मॉल New में। York. ये भी जंगी बाज़ार के पास है। फिर हम एयरपोर्ट पर आगे ट्रैवल किया।